संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर भाजपाइयों के द्वारा धरना दिया गया था। तत्कालीन कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के निवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद एक मामला दर्ज कराया गया था। राहुल सिंह के लेटर पैड पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद भाजपाइयों पर मामला दर्ज हुआ था। आज इनके द्वारा जमानत कराई गई, लेकिन वर्तमान में जो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, उन्हें अपना वादा याद दिलाया गया। यहाँ पे आए क्या कारण? दमोह में जो दमोह के लोग हैं उनकी पहली आवश्यकता स्वास्थ्य की है। दमोह की देवतुल जनता, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि दमोह की जनता मेरी भगवान है, और मेरी भगवान यदि कष्ट में रहेगा तो उनके भक्त जो मनीष तिवारी, मनीष सोनी, अनुपम सोनी, मोंटी रेगवानी भक्त हैं वो शांत नहीं बैठेंगे। मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर हम सभी नौजवान साथी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के सारे सदस्य दमोह के तत्कालीन विधायक राहुल सिंह जी से बात की और उनसे हम लोग मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे, लेकिन राहुल सिंह जी बंगले पर विलंब से पहुंचे और हम लोगों को बार बार फोन करने के बाद भी राहुल सिंह जी अपने निवास पर नहीं पहुंचे। इसके बाद हम लोग बंगले के बाहर जो उन्हें कुर्सियाँ दी थी बैठने, लेकिन हम लोग जमीन पर बैठ गए। दमोह में यदि मेडिकल कॉलेज अभी नहीं आता है, भूमि पूजन तो हो गया मरतरों में, लेकिन हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ उठाना यदि अपराध है तो ये बात मानिए, आज से मोंटी रेगवार अपराधी है। जनता के सुख और दुख की बात रखना हम लोग की कार्यशैली है, और दमोह मेडिकल कॉलेज यदि नहीं आता है तो निश्चित रूप से हम लोग अभी उसकी पूर्ण मुंडन किया था, दमोहबंदी किया था, रैलियाँ निकाली और रक्तदान से पत्र लिखे, उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज नहीं आया। हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं, उग्र आंदोलन करेंगे। और आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, BD शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा आग्रह है कि दमोह में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराने की कृपा करें। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो थे, भाई मनीष सोनी जी, मोंटी रेगवार जी, पंकज जड़िया जी, अनुपम सोनी जी, भाई हरि रजक, विशाल सेवरे, मोनू ठाकुर, इन सभी के द्वारा जो पूर्व में दमोह में आंदोलन चलाए गए थे, उसके पश्चात राहुल सिंह जी उस समय विधायक थे और वो मेडिकल कॉलेज की मांग को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। उनके उस घोषणा पत्र को याद दिलाने के लिए और उनसे यह कहने के लिए कि आप प्रयास करें, चूँकि आप दमोह के जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग उनके घर के बाहर उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे, उनसे समय लेके पहुँचे थे, परंतु हम लोगों की बात को ना सुनते हुए उस समय वो घर पे भी नहीं रहे। उनके द्वारा लेटर पैड पर हम सभी लोगों की FIR उस समय दर्ज कराई गई थी। खैर उसके पश्चात वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो गए और उन्होंने ये तर्क उस समय भी दिया था कि मैं मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी के द्वारा नहीं खुलवाया जा रहा था, और आज वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में इसी हेतु आए हैं कि मेडिकल कॉलेज खुल सके। परंतु इसके पश्चात भी 2 वर्ष पूर्व होने के पश्चात भी उनके द्वारा इन जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं पर जो मेडिकल के लिए जिन्होंने मुंडन भी कराया, धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, भोपाल भी गए, ऐसे लोगों पर FIR दर्ज कराई, और इतना सब होने के बावजूद भी आज दिनांक तक उस मेडिकल कॉलेज की एक ईंट नहीं रखी गई है। चुनाव हारने के पश्चात उनके मुंह से मेडिकल शब्द का माँ भी नहीं निकल रहा है। ऐसे राहुल सिंह जी से मैं आग्रह करूँगा कि आपके कारण हमारे कार्यकर्ता तो भोग ही रहे हैं, FIR होने के पश्चात जमानत करा रहे, ये सब करा रहे हैं, परंतु उनसे निवेदन है, अपनी जो कथनी करनी होती है, एक नेता की होती है, जो चरित्र होता है किसी चीज़ का, उनसे आग्रह मैं यही करूंगा कि अब 2 साल का समय बचा है। हमारे प्रदेश के लाड़ले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो निश्चित रूप से मेडिकल दमोह को देना चाहते हैं, परंतु जो हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि यहाँ पर है उनकी आक्रमणता के कारण मुझे लगता है ये आवाज़ भोपाल तक नहीं पहुँच पा रही है। हम लोगों की जमानत के साथ, हम लोगों के केस के साथ अगर ये आवाज़ भोपाल तक पहुँच जाए और राहुल सिंह जी को थोड़ा सा सद्ज्ञान हो कि उन्होंने जिस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पर धरना ज्ञापन हम लोगों पर केस दर्ज कराए थे, अगर वो मेडिकल आ सके तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आपको मेरे साथियों ने पूर्व में आपको सब कुछ बता दिया कि आज हम न्यायालय में किस कारण से उपस्थित हुए हैं। पूर्व में मैंने, मेरे साथियों ने मेडिकल कॉलेज को लेकर घंटाघर पर मुंडन कराया था, हस्ताक्षर अभियान भी कराया था, रक्त से हम लोगों ने पत्र भी लिखे थे। उस संदर्भ में हम सभी, चूँकि उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी और हमारे श्री राहुल सिंह जी विधायक थे, तो हम लोग उनसे मिलने गए और मिलने के दौरान चूँकि वो किसी कारणवश वहाँ देरी से पहुँचे तो हम लोग वहाँ बैठे, और बैठने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो पता बाद में हमें मालूम चला कि हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। केस दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दमोह की जनता के हित में हमने सदैव काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ
कि अगर आप दमोह, जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने बोला कि दमदारों का शहर है, मैं कहता हूँ दमोह दिल वालों का शहर है। आप दिल वाले बनिए और जल्द से जल्द दमोह में मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन तो हो गया है, उसकी बिल्डिंग भी खड़ी करवाएं, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। और दमोह की जनता जनार्दन के हित में आज हम जो हमारे ऊपर जो केस हुआ है उसको लेकर हम लोग यहाँ जमानत के लिए पेश हुए हैं और दमोह की जनता के लिए सदैव ही हम तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। लगभग 3 वर्ष पूर्व की जब एक जनादेश दमोह ने दिया था, चूँकि भाजपा के विधायक हुआ करते थे माननीय श्री मलैया जी, उनको हराकर आपने एक झूठा वादा कर दमोह की जनता के साथ कि हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे अगर आप हमें विधायक बनाते हैं। दमोह के सारे लोगों ने आपको भरपूर प्रेम दिया, प्यार दिया और आपको विधायक बनाया। वो चीज़ आप भूल गए। उस भूलने के कारण हम सारे लोग आपके साथ इकट्ठा होके गए। हम लोगों ने आपसे समय मांगा, हम लोगों ने कई धरने दिए, हम लोगों ने कई जनप्रतिनिधियों से बात की। चूंकि कांग्रेस का शासन आ गया था, भाजपा का शासन बचा नहीं था, तो आप विधायक थे, आपने जो वादा किया था हम आपको याद दिलाने के लिए आपसे बात की फ़ोन पे। आपने समय भी दिया, हम आपके घर पे गए, आपके घर पे आप उपलब्ध नहीं हुए, आपको फ़ोन लगाया, आपने फ़ोन पे भी बात भी नहीं की। उसके पूर्व ना जाने आपको क्या लगा, या आपकी अपनी इज्जत खराब लगी, या आपको अपने झूठे वादे याद दिलाना खराब लगा कि आपने अपने लेटर पैड पर हम लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी। जब मुख्यमंत्री दमोह आते हैं और आप चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, तब भी आपने कहा था कि जो भी केस हैं सारे खत्म कर दिए जाएंगे, और आपने ये भी भरी सभा में कहा था कि मेरे द्वारा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर कभी भी कोई केस नहीं लगाया गया। तो अब चूंकि अब आप दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं, विधायक तो नहीं है लेकिन अब दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और एक बड़ा पद आपके पास है, तो सारा ही संघर्ष समिति चूंकि पहले भी कह रही थी और आज भी कह रही है कि आप मेडिकल ला दें। मेडिकल का भूमि पूजन 1 साल हो चुका है, आपको पुनः याद दिला रहे, ये मेडिकल संघर्ष समिति नहीं रुकेगी। आज जमानत कराने के बाद पुनः एक बार संघर्ष करने के लिए उतरेगी सड़कों पर। मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति, जिसके ऊपर दमोह के 2019 में जो तत्कालीन विधायक कांग्रेस के मैंडेट पर जो चुने गए थे राहुल सिंह जी, उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के सदस्यों के ऊपर एक FIR भी दर्ज कराई गई थी। और उसके बाद 2018 के चुनाव में जिन्होंने मेडिकल कॉलेज को अपना मुख्य मुद्दा बनाया था और उसी मुद्दे के कारण दमोह के युवाओं ने उनको भरपूर साथ भी दिया था, वो विधायक भी चुने गए थे। और जब उसके बाद उन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ा तो उनके द्वारा ये कहा गया कि चूँकि कांग्रेस में उनकी जो बात सुनी नहीं जा रही थी, दमोह के लिए मेडिकल कॉलेज मिल नहीं रहा था, और वो मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने विधायक जैसे एक बहुत बड़े पद का त्याग किया था। तो निश्चित रूप से आज हम सब पुनः उनसे मांग कर रहे हैं कि जो अभी लगभग 1 वर्ष पूर्व तहसील ग्राउंड के ऊपर जो भूमि पूजन हुआ था, भूमि पूजन के पश्चात आज तक एक भी ईंट मेडिकल कॉलेज की दमोह के अंदर नहीं लगी है। हम सबकी मांग है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से, और उस भूमि पूजन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी और जो तत्काल में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते राहुल सिंह जी, उन सबसे हम सबकी आज एक मांग है कि वो दमोह में मेडिकल कॉलेज का निर्माण अति शीघ्र प्रारंभ कराएं। हम सबके ऊपर चूँकि जनहित में केस लगा, उस बात को हम लोगों को कोई आपत्ति भी नहीं है। राजनीति कर रहे हैं तो जनता के मुद्दे उठाने भी चाहिए, और जनता के मुद्दे हमेशा उठाते रहना चाहिए। उसमें कोई पकड़ा बनता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो सब राजनीति में चलता रहता है। लेकिन मेरी पुनः मांग है, अगर लेकिन ये मेडिकल का अभी चूँकि सरकार को 2 वर्ष का समय है, तो मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति इस बात का इंतजार भी कर रही है कि आप अपने भूमि पूजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और दमोह की जनता को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। लेकिन अगर दमोह की जनता के साथ विश्वासघात होगा तो आप ये मान के चलिए कि दमोह की जनता इस विश्वासघात को न बर्दाश्त करेगी, न सहन करेगी, और विश्वासघात करने वालों को आने वाले 2023 में ऐसा करारा सबक सिखाया जाएगा। ये कहते हैं ना कि दमोह जिसमें दम हो वो ही दमोह में सामने आता है, तो ये दम लेके 2023 में सामने आना पड़ेगा। अगर दमोह की जनता को मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, विश्वासघात बर्दाश्त नहीं होगा। जल्दी करते हैं अपनी अगली खबर।